गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें पता है हमारा टॉपिक जो चालू है वो कौन सा है, इंश्योरेंस क्लेम। और उस टॉपिक के अंदर अभी हम लोग ने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट सेकंड लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर कवर किए। और आज का ये जो लेक्चर होगा वो होगा प्रॉब्लम नंबर थर्ड। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा क्वेरीज भी नहीं है और आप लोग मतलब एकदम आसानी से बोल रहे हैं कि सर ये चैप्टर एकदम सिंपल है। तो ऐसे ही सिंपल आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बस फर्स्ट या सेकंड प्रॉब्लम के अंदर अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन कर कर सुना, वो नोटबुक में लिखा, फिर लिखने के बाद आप लोगों ने वीडियो देखते देखते अगर वो प्रोसेस कंप्लीट की, तो फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर ये चैप्टर लगभग खत्म हुआ था। तो चलिए अभी हम लोग, और जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, ये वीडियो फिर से आप लोग देखिए। ये देखने के बाद डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आएगा ही। तो चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते हम लोग प्रॉब्लम का एकदम सिस्टमैटिक मीनिंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि टाइटल है लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक यानी कि असेट्स। असेट्स भी कौन सी हमारी इस चैप्टर के अंदर? तो सर हमारी असेट है अभी स्टॉक वाली। फायर डिस्ट्रॉय होगी तो फर्नीचर नहीं जलाएगी, बाकी बाकी कुछ नहीं जलाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या जलाएगी? तो स्टॉक कर चलाकर चली जाएगी। तो हमारी मेथड का नाम ही लॉस ऑफ स्टॉक है। अभी देखो यहाँ यहाँ पे जो फीचर लिखा है, इस प्रॉब्लम का फीचर भी मैंने आप लोगों को आइडेंटिफाई किया है आज, कि अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, 10%, 20%। तो ये नीचे जब आप लोग एडजस्टमेंट पढ़ोगे ना, तब जाके टाइटल आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी प्रॉब्लम नंबर थर्ड किस कंपनी का है? केकेएस एंड कंपनी लिमिटेड। आज हमें केकेएस कंपनी के अंदर फायर लगानी है, लग गई है ऑलरेडी, तो हमें सिर्फ उनको क्लेम कैलकुलेट कर देना है। तो केकेएस एंड कंपनी का आज हमें ट्रायल बैलेंस दिया है। और कब फायर डिस्ट्रॉय हुआ है? 15 अक्टूबर 2019। तो डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो 15 अक्टूबर 2019 को फायर डिस्ट्रॉय हुआ था। और डिस्ट्रॉय होने के बाद उन्होंने हमें बोला है कि सर कि हमें अभी कैलकुलेट करके दो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें लॉस ऑफ स्टॉक मेथड अप्लाई कीजिए और हमें हमारा क्लेम कैलकुलेट कर दीजिए। ऐसे ही काम इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आप लोगों को मिल सकते हैं। ये जस्ट ट्रेलर है आप लोगों के सामने। ये प्रॉब्लम मतलब आप लोगों को क्लेम कैलकुलेट करने की प्रोसेस। रियल लाइफ में भी ऐसे ही क्लेम कैलकुलेट करते होंगे जब इस टाइप की इवेंट्स हैपेंड होगी। तो एक कॉमर्स का बच्चा बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, ये श्योर बात है कि उसको पता होता है कि इसके अंदर डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, परचेस किसको बोला जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है, बराबर है ना। तो ये जस्ट अभी आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड आपका बनाकर आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो, और रियल लाइफ में आप लोगों को इससे एडवांस रिलेटेड पढ़ने को मिलता है। तो बस यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रोसेस समझने की कोशिश करो, और कॉलेज का और एग्जामिनेशन का पेपर देकर आप क्लेम कैलकुलेट करने की कोशिश यहाँ पे कीजिए। ओके, तो चलिए अभी हम लोग ये पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नहीं है लेकिन ये इंफॉर्मेशन जस्ट। ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि दो स्टॉक होते, दो परचेस होते, दो सेल्स होते। अभी देखो फायर डिस्ट्रॉय हुआ है 15 अक्टूबर 2019। 19 मतलब करंट ईयर कहीं तो है, मतलब वो एक तो कैलेंडर होगा या तो फिनेंशियल ईयर होगा। वो समझ में आएगा जब हम लोग ये इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/4/2018 मतलब पिछले साल का 1 अप्रैल का स्टॉक होगा। तो मुझे बोलो ये स्टॉक कौन सा होगा? सर हमें पता है अब ये ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग ढूंढने के बाद ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 31 मार्च 2019। तो ये मिल गया हमें क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग, बराबर है ना। ओपनिंग मिल गया, क्लोजिंग मिल गया। अगर ये 31 मार्च 2019 को क्लोज हुआ होगा तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? सर ऑफ कोर्स 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ होगा। मतलब कि हमारा करंट ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 अक्टूबर 2019 तक होगा। मतलब ये पता चल गया है कि ये प्रॉब्लम फिनेंशियल ईयर का है। तो हो गया, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। अभी जाएंगे हम लोग परचेस। ये देखो ये परचेस 2018-19 का मतलब ये लास्ट ईयर का परचेस उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लास्ट ईयर। अभी वो लास्ट ईयर का है तो सेल्स भी आप लोगों का क्या होगा? सेल्स भी आप लोगों का क्या होगा? लास्ट ईयर का ही होगा। तो ये सेल्स आप लोगों का लास्ट ईयर का सेल्स। तो परचेस हो गया, सेल्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये सभी बातें आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट वाला लास्ट ईयर का बनाने के लिए लगेगी। क्या क्या लगता है सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए? एक ओपनिंग स्टॉक चाहिए, एक क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, परचेस चाहिए, सेल्स चाहिए।
फिर हम लोग ये सब क्या करते हैं, क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट में लिखते हैं, फिर हम लोग जीपी निकालते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द जीपी वी कैन इजीली कैलकुलेट अवर द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हो गया ये। अभी अभी एक परचेस और एक सेल्स पेंडिंग है। ऑफकोर्स ऊपर वाला लास्ट होगा तो नीचे वाला करंट होगा, सिंपल है। ऊपर वाला लास्ट होगा तो नीचे वाला करंट होगा, और ये भी सेल्स कौन सा होगा, करंट ईयर का होगा। तो चलिए अभी हम लोग इसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ताकि और डिटेल में समझ में आए। तो ये दो करंट ईयर के और ऊपर वाले दो लास्ट ईयर के। तो ये एक बार ये क्लासिफिकेशन समझ में आया ना तो खत्म, बाकी आप लोगों को नीचे लिखना है, बस कुछ नहीं। अभी एडजस्टमेंट क्या दिए देखो आज, चलो। देयर वॉज अ प्रैक्टिस इन द बिजनेस टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। अभी उनकी प्रैक्टिस थी, उनकी आदत थी, उनकी हैबिट थी कि जो भी स्टॉक होता है वो 10% लेस दिखाना, कम दिखाना। मतलब 10% लेस होगा, 100 में से 10% लेस दिखाते हो तो मतलब कितना दिखाते हो, 90% दिखाते हो। मतलब ओपनिंग स्टॉक उन्होंने 90% दिया है। हमारा रूल है कि स्टॉक चाहे 90 हो या चाहे मोर देन 100 हो तो हमें कांस्टेंट कहां पे लेकर आना है, तो 100 पर लेकर आना है। तो 90% का जो स्टॉक होगा वो चला जाएगा 100। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को दिया है ना उन्होंने, स्टार्टिंग वाला, तो उन्होंने ये स्टॉक दिखाया है वहां पे 90%। इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने क्या किया है, लेस 10% दिखाया है। तो ये 90 है तो इसको 100 में कन्वर्ट करना होगा। तो ये थी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। वहां पे देयर वाज अ प्रैक्टिस इन द बिजनेस टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%, एट कॉस्ट लेस 10%, बट आगे पढ़ो, अभी आगे की एडजस्टमेंट अलग है। बट ऑल ऑफ सडन दे चेंज्ड दिस प्रैक्टिस एंड वैल्यूड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च 2019 का स्टॉक मतलब कौन सा, तो क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने किया है वहां पे। तो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक 20% इंक्रीज कर दिखाया है। 20% का इंक्रीज का मतलब क्या है, तो 100 समझो कांस्टेंट होगा तो 20% इंक्रीज मतलब 120 उन्होंने स्टॉक दिखाया है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक, तो उन्होंने ये दिखाया है 120, मतलब यहाँ पे लिखे सिर्फ 20%। 20% उन्होंने क्या किया है, प्लस कर लिखा है। 20% उन्होंने प्लस कर लिखा है, तो हमें इसे माइनस करना होगा, 100 पे लाना होगा। तो ये सिंपल एडजस्टमेंट है। फर्स्ट एक ओपनिंग स्टॉक था जो वो कम दिखाया है, और एक क्लोजिंग स्टॉक है जो बड़ा कर दिखाया है। तो एक अंडर वैल्यूड है, सेकंड ओवर वैल्यूड है। ये समझ में आया, और यही फीचर है इस प्रॉब्लम का जो हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे, अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड। एक स्टॉक अंडर वैल्यूड, एक स्टॉक ओवर वैल्यूड। तो जो प्रॉब्लम नंबर सेकेंड था उसके अंदर दोनों भी स्टॉक अंडर वैल्यूड थे, दोनों भी स्टॉक 90% थे, लेकिन हमें अभी उस प्रॉब्लम को आगे लेकर जाना है। एक स्टॉक यहाँ पे 90% होगा तो सेकेंड स्टॉक 20% अबव होगा, एक अंडर वैल्यूड तो एक ओवर वैल्यूड। तो सिंपल रूल है, कांस्टेंट 100 पर लेकर आना है, बस ये बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट, ये प्रॉब्लम का फीचर था, और आप लोगों को शायद ये एडजस्टमेंट इजीली समझ में आएगी अगर आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स सिस्टमैटिकली देखे होंगे तो द स्टॉक सैल्वेज्ड वॉज वर्थ ₹60,000। सैल्वेज्ड का मतलब क्या है सर, अभी समझ में आ रहा है, बोलो मत, सेव्ड स्टॉक होता है वो। ओके, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1,20,000। पॉलिसी कितने रुपए की ली थी सर, वो भी समझ में आ रहा है, हमें मालूम है, ये स्टेप नंबर 4 के लिए लगने वाली प्रोसेस है। तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1,20,000 और एवरेज क्लॉज अप्लाई इन द पॉलिसी। तो हमें ये क्लेम कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना होगा। और ये पेपर में आया था क्या, यस, अक्टूबर 2016 एंड मार्च 2009, 2 बार एग्जामिनेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आया था। तो यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट्स खत्म होती है। देखो एक बार क्या क्या एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक है अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक। सैल्वेज्ड स्टॉक 60,000, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 1,20,000। अभी ये सब इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोगों को अभी जाना है हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे। स्टेप क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब लास्ट ईयर का अकाउंट। एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट मतलब करंट ईयर का अकाउंट। एक्चुअल लॉस में से क्या माइनस करते हैं, ये देखो, ये सैल्वेज्ड स्टॉक माइनस करते हैं। एक्चुअल लॉस में से क्या माइनस करते हैं हम लोग, ये सैल्वेज्ड स्टॉक माइनस करते हैं। और क्लेम हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप्स को एक साथ ऑब्जर्व कर माइक्रो एनालिसिस कर हम लोग क्लेम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये स्टेप आप लोगों को एकदम, मतलब स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि ये 4 स्टेप्स आप लोगों को समझ में आएंगे। तो ये 4 स्टेप्स क्या
आज ये जो 4 स्टेप्स है अभी हम लोग वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 का मोटो होता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशंस करना। तो चलो अभी केकेएस कंपनी आप लोगों के सामने ये रही। केकेएस कंपनी का नाम हम लोगों ने लिखा, यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों ने लिखा, यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखा। अब ये अकाउंट कब तक बनेगा? 31 मार्च 2019, क्योंकि लास्ट ईयर का अकाउंट है तो 31 मार्च 2019 का ये अकाउंट होगा। अभी देखो उसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो एक जनरल इमेजिनेशन करो कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, बराबर है हमारे टॉपिक के लिए। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल्स आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लगती है ना, वो इंफॉर्मेशन मैक्सिमम आप लोगों को ऊपर दी गई है। तो आप लोगों को बस ऊपर वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करवाना है, बाकी अपना दिमाग कुछ लगाना नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट। तो अभी एडजस्टमेंट नंबर ये जो थी ना हमारी 90% और 20%, तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओपनिंग स्टॉक 90 था, तब लोग वो कितना था? 1,12,500, मतलब 1,12,500 रुपए दिया है उन्हें 90। तो ये 100 होगा तो कितना होगा? तो 100 होगा तो होगा 1,25,000। सिंपल है, 100 होगा तो कितना होगा? 1,25,000। ये कैलकुलेशन कैसे किया? तो 1,12,500 इंटू 100 अपॉन 90 करोगे ना, तो आपको कैलकुलेटर पे आंसर दिख जाएगा 1,25,000। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है। बस आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। आप लोगों को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो ये आंसर आप लोगों को दिखेगा आसानी से। वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्टिंग से चालू है। ओके, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। जैसे ओपनिंग का कैलकुलेशन किया, वैसे ही आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्या है दोस्तों? तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों का 20% बढ़ाकर दिखाया ना उन्होंने, तो 100 के बजाय 120 दिखाया है। तो देखो 120 था तब वो 2,40,000 था, 120 था तब 2,40,000। कहां पे है सर ये 2,40,000? ये देखो यहाँ पे 2,40,000, बराबर है। तो ये बढ़ाकर दिखाया स्टॉक है 20% से। तो 120 था तब 2,40,000 था, तो 100 को कितना होगा? तो 100 को होगा ये 2,00,000 रुपीज। 100 को कितना होगा? ये 2,00,000 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप लोग, 2,40,000 इंटू 100 अपॉन 120, तो आप लोगों को मिलेगा आंसर 2,00,000 रुपीज। ओपनिंग समझ में आया? 90 था तब वो उतना था 1,12,500, तो 100 को कितना होगा? तो 1,25,000। और क्लोजिंग 120 था तो 2,40,000 था, तो 100 को कितना होगा? तो 2,00,000 था। ये एडजस्टमेंट अगर समझ में आती है तो प्रॉब्लम यहाँ पे ही खत्म होगा, क्योंकि बाकी तो पार्ट कल जैसा ही है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ही इस प्रॉब्लम का फीचर है। तो ये क्लियर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आप लोग रिकैप करके वीडियो फिर से देखिए, कोशिश कीजिए नोटबुक में ऐसे लिखने की, कैलकुलेटर लेकर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। अभी खत्म। अभी क्या है? परचेस देखो यहाँ पे 12,75,000 परचेस हम लोगों ने यहाँ पे लिया। ये परचेस यहाँ पे 12,75,000 यहाँ पे भी। तो परचेस हो गया पोस्टिंग 12,25,000, 12,25,000। क्रेडिट में जाकर हम लोग लिखेंगे अभी सेल्स 15,00,000 रुपीज। तो ये देखो यहाँ पे सेल्स है 15,00,000 रुपीज, और ऊपर जाकर चेक कीजिए सेल्स है क्या 15,00,000 रुपीज। तो ये देखो ये लास्ट ईयर का सेल्स 15,00,000 रुपीज हो गया। सेल्स 15,00,000। अभी देखो डेबिट में क्या क्या मिल गया हमें? डेबिट में मिल गया ओपनिंग स्टॉक, परचेस। क्रेडिट में मिल गया सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि हमारा रूल है, ये अमाउंट मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं सर? अभी क्रेडिट साइड क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट साइड की टोटल 17,00,000 आपको प्रोसेस कर कर दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। आने वाली टोटल हम लोग कहां पे लिखते हैं सर? आने वाली टोटल अभी तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारी डेबिट साइड। अभी डेबिट साइड में से क्या क्या माइनस करेंगे हम लोग? डेबिट साइड में से ओपनिंग स्टॉक और परचेस माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस करोगे ना 125 और 12,75,000, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 3,00,000 रुपीज, और ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। ये समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारी बैलेंसिंग फिगर। लेकिन हमें जीपी चाहिए क्या? हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। तो जाएंगे अभी हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन की तरफ। तो जीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है सर, टाइटल ले लो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी कितना है दोस्तों? 3,00,000 रुपीज। देखो यहाँ पे ये 3,00,000 रुपीज आपका जीपी, तो ये 3,00,000 रुपीज आपको लेने वहां पे जीपी। और सेल्स कितना है? यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में आप लोगों को सेल्स दिया है उन्होंने 15,00,000 रुपीज। तो यही इस टेबल की मदद लेकर आप लोगों को जीपी और जीपी का रेशियो आप लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। 3,00,000
अपॉन 15 लाख इंटू 100 कैलकुलेशंस करोगे तो आपको मिलेगा जवाब ए 20%। और इस आंसर के साथ आप लोगों की स्टेप नंबर फर्स्ट यहां पे फिनिश होगी। कितना सिंपल है, बस ओपनिंग स्टॉक लिखो, परचेस लिखो, जीपी लिखो, क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड सबसे पहले क्लोज, डेबिट साइड में टोटल लेकर आओ, डेबिट साइड के टोटल में से ओपनिंग परचेस माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर जीपी मिल जाएगा। फिर उसकी मदद लेकर आप लोगों को जीपी का कैलकुलेशन करना होगा, जो कि कैलकुलेशन जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 करोगे तो आंसर मिलेगा 20%। हो गया। चलो अभी स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने। स्टेप नंबर सेकेंड के लिए एक सेकेंड, आप अभी यहाँ पे टेबल थोड़ा एडजस्ट कर दे ताकि आप लोगों को और क्लियर दिख जाए। 2 मिनट्स ओनली, टेबल्स का एडजस्टमेंट करेंगे। ओके अभी दिखेगा। चलो स्टेप नंबर सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। टाइटल क्या है? एस्टिमेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। एस्टिमेटेड का मतलब सर अभी मत बोलो, मालूम हो गया हमें। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है? एस्टिमेटेड मतलब हमारा मेमोरेंडम अकाउंट, रफ अकाउंट, हमारा वर्किंग अकाउंट, जिसकी मदद लेकर जहां पे फायर डिस्ट्रॉय हुआ है, हमें पता नहीं है सर एक्चुअली उस दिन गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक था, तो ये अकाउंट हमें मदद दिलाएगा। ये अकाउंट हमें बोलेगा कि सर उस दिन इस गोडाउन के अंदर इतने रुपए का स्टॉक अवेलेबल था। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसे ट्रेडिंग वर्ड आता है वैसे ट्रेडिंग आने के बाद आपको पता है ओपनिंग आएगा, परचेस आएगा, जीपी आएगा, क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो आप लोगों को जब आप लोग छोटे थे, 11th-12th में थे, एफवाई में थे, तब का ही ट्रेडिंग अकाउंट आज ही पढ़ना है, बाकी अलग सा कुछ नहीं है। यहाँ पे ईयर देखो 1/4/2019 टू अप टू द डेट ऑफ फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे। ओके तो अभी ओपनिंग स्टॉक, सर ये कहां से लेकर आए ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज? ये लेकर आए हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग। देखो यहाँ पे लास्ट ईयर का क्लोजिंग 2 लाख रुपीज आपको दिखता है क्या यहाँ पे? तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बन गया नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। परचेस तो लेकर आए हम लोग, ऊपर की इंफॉर्मेशन आप लोग देखो एक बार 6,80,000, ये 6,80,000 आप लोगों को प्रॉब्लम में दिया गया है, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ओपनिंग हो गया, परचेस हो गया। अभी डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले हमें लिखना होगा सेल्स। तो ये सेल्स की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को ऊपर दी गई है, कहां पे? जो प्रॉब्लम दिया है उन्होंने। तो प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को सभी इंफॉर्मेशन देते हैं। 90% प्रॉब्लम के अंदर ही सोल्यूशन होता है, बस पढ़ो, प्रॉब्लम पढ़ना सीखो, अंडरलाइन करना सीखो, उस प्रॉब्लम के ऊपर ड्राइंग बनाना सीखो, तब जाके आप लोगों को सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मेहनत लेनी नहीं पड़ेगी। तो सब आंसर जो होता है ना प्रॉब्लम के अंदर ही होता है, बस वो लिखने का तरीका, इसी को तो अकाउंट बोला जाता है। आप लोग जो प्रॉब्लम अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हो ना, स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हो ना, इसी को तो अकाउंट बोला जाता है। तो बस हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक मिल गया, परचेस मिल गया। अभी हम लोग करेंगे जीपी का कैलकुलेशन। जैसे कि हमारा रूल है डेबिट साइड हम लोग पहले यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था परसेंटेज? 20% है। देखो यहाँ पे 20 है, ये 20% ऑन सेल्स। क्रेडिट साइड में 9 लाख रुपीज सेल्स है ना, तो उसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए तो 1,80,000 रुपीज आप लोगों को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। हो गया। अभी डेबिट साइड की टोटल क्लोज कर दो 10,60,000। जो डेबिट की टोटल आ गई हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में 10,60,000। पहले डेबिट क्लोज करना है, और जैसे ही आप लोग डेबिट साइड की टोटल क्लोज करोगे, डेबिट साइड के टोटल में से आपको सेल्स माइनस करना है। 10,60,000 माइनस 9 लाख, तो 1,60,000 का हमारा स्टॉक उस दिन उस गोडाउन के अंदर अवेलेबल होगा। ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये सिंपल है। ओपनिंग परचेस जीपी, क्रेडिट साइड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जैसे ही ये स्टॉक मिला, चलिए अभी हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3, एक्चुअल लॉस। यहाँ पे सिंपल है, 3 सेंटेंस आते हैं। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। क्या डेट होगी? जिस दिन आग लगी थी वो तारीख है 15/10/2019। मतलब स्टेप नंबर 2 का कंक्लूडिंग आंसर जो होगा वो आप लोगों को यहाँ पे लेना है। सिंपल है, जहां पे स्टेप नंबर 2 खत्म होती है ना, वहां पे स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, वहां पे देखो 160 था, यहाँ पे हम लोगों ने 160 दिया। सैल्वेज्ड स्टॉक आप लोगों को एडजस्टमेंट में दिया है। ये सैल्वेज्ड स्टॉक ये कहाँ पे दिया उन्होंने? तो एडजस्टमेंट में दिया है ऊपर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को समझ में आए। एडजस्टमेंट
के अंदर ये दिया है, तो 160 में से 60 चले गए तो बचे 1 लाख रुपीज। सिंपल है, 1 लाख रुपीज हमारा ये हो गया एक्चुअल लॉस। तो यहाँ पे हो गई स्टेप नंबर 3 फिनिश। अभी लास्ट क्लेम। अभी क्लेम सिर्फ अभी तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी की बारी आ गई, पैसे देने की बारी आ गई। सब वेरिफिकेशन हो गया, प्रोसेस हो गई, असेसमेंट हो गया, इवेल्युएशन हो गया, सब काम हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक्चुअली उस पार्टी को पैसा देना है। पैसे देते वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे कि नुकसान कितना हुआ है, पॉलिसी कितने रुपए की थी, उनका एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, ये तो बातें देखनी पड़ेगी ना। क्या जा अभी बिजनेस है भाई, आखिरी में तो देते वक्त हमें सोचना होगा ना कि क्या बातें ख्याल में रखनी चाहिए पैसे देते वक्त, क्योंकि पैसे का सवाल है। तो यहाँ पे देखो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है, 1,20,000 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था उस दिन सर, 1,60,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक था हमारा। मतलब पॉलिसी जितने रुपए के लिए उससे ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है उस दिन। और अभी ये तो पता चल गया है कि अभी एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा तो आप लोगों को पैसा वो क्लेम कैलकुलेट कर कर ही मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सो एज देयर इज एवरेज क्लॉज, बराबर है, एवरेज क्लॉज अगर अप्लाई होता है और हमारा लॉस ज्यादा होता है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई कर कर हमें पैसा मिलेगा। द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लॉस क्लेम्ड विल बी एज अंडर। तो आप लोगों को जो अमाउंट मिलेगी ये फॉर्मूला अप्लाई कर कर मिलेगी। फॉर्मूला सिंपल है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। मतलब क्या करना है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टेप नंबर 2 इनटू स्टेप नंबर 3। सिंपल है, स्टेप नंबर 2 इंटू स्टेप नंबर 3। अमाउंट ऑफ पॉलिसी आप लोगों की कितनी है, 1,20,000, बराबर है, ये देखो 1,20,000। आप लोगों का स्टॉक कितना था, फायर हुआ उस दिन 1,60,000, और आप लोगों ने सैल्वेज्ड कर कर कितना बचा है एक्चुअली, तो 1 लाख रुपीज। तो हमारा एक्चुअल लॉस था 1 लाख रुपीज, लेकिन पूरे पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी में एवरेज क्लॉज होगा तो मिलेंगे नहीं। तो हमें मिल गए कैलकुलेशन करने के बाद 75,000 रुपीज। द क्लेम सैंक्शनड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू अप्लाइंग द एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज था इसलिए हमें 1 लाख रुपीज का नुकसान था, उसके अगेंस्ट हमें मिल गए 75,000 रुपीज। तो ये एकदम सिंपल है क्लेम की प्रोसेस, कुछ भी ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो ये आई होप आप लोगों को ये भी प्रॉब्लम समझ में आएगा वीडियो देखने के बाद। अगर कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप बिंदास्त होकर पूछिए, सर ये समझ में नहीं आया है, हम लोग उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे और डिटेल्स में बातचीत करेंगे, ताकि आप, हमारा मोटो ये है आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आप लोगों को एकदम सिंपल चैप्टर, चाहे आप लोग ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वही उसी अंदाज से पढ़ेंगे जिस अंदाज से आप लोग जब अगर क्लास में होते तो क्लास में भी इसी अंदाज से आप लोग पढ़ते। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस होते हैं, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशंस हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों के नेट के इशू है, इंटरनेट के इशू है, तो अपलोडिंग के इशू है, तो बहुत सारे सवाल है। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम कम से कम बातचीत में आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। ओके, तो आई होप ये वीडियो देखिए, कुछ डाउट होगा तो बिंदास पूछिए। चलो अभी नेक्स्ट आएगा प्रॉब्लम नंबर 4। थैंक यू।